अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ बना है चिकन काबली पुलाव और जो कि बहुत इजी रेसिपी है और बड़ा ही फटाफट बनने वाली है। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है ना चिकन की यखनी जो है बनी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये किस तरह बनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें चिकन ऐड किया है। चिकन के साथ साथ एक साबुत मैंने लहसुन का जो एक फ्लावर होता है वो पूरा ऐड किया है और यहाँ पे मैंने अदरक का एक जवा जो है इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे आ जाती हैं काली मिर्चें साबुत, या अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने भर के 1 चम्मच जो है सौंफ का ऐड किया है और 3 जो है मैंने लौंग ऐड की हैं। और यहाँ पे आ जाती है दालचीनी की स्टिक। तो यहाँ पे मैंने जब ऐड कर ली फिर साथ ही तेज़ पत्ता इसमें ऐड किया है। और अब आ जाएगा साबुत धनिया जो कि मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया। और यहाँ पे आ जाते हैं बदियान खटाई और जो कि मैंने इसमें ऐड की है। और यहाँ पे 2 जो है साबुत बड़ी मोटी इलायची जो है वो मैंने इसमें ऐड की हैं। और अब बारी आ जाती है ज़ीरे की, जो कि मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड किया और 1 चम्मच जो है मैंने नमक इसमें ऐड किया है। और वो भर के मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि आगे भी मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो यहाँ पे यखनी मैंने रख दी थी रेडी होने के लिए। और कुछ देर बाद इस तरह इसमें बॉयल आने शुरू हो चुके हैं, यखनी आहिस्ता-आहिस्ता रेडी हो रही थी। फिर मैंने चिकन को जो है जब अच्छे से थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया था फिर इसको सेपरेट कर लिया और यखनी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, इसको अच्छे से स्टेन कर लिया। तो चलते हैं राइस की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है और कुछ ऑयल में इसको ऐड किया है। और यहाँ पे जब अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हम जितना अच्छा सा ब्राउन करेंगे ना उतना ही हमें चावलों का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया अच्छे से। यहाँ पे देखिए कलर कितना प्यारा इसने जो है प्याज ने दिया है। तो फिर चिकन हम इसमें ऐड करेंगे। और चिकन ऑलमोस्ट जो है यखनी में जो था वो सॉफ्ट हो चुका था। और यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने इसको कुक किया। गोल्डन ब्राउन कलर पे चिकन का आ गया था। और साथ ही इधर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे एक ही टमाटर मैंने यूज़ किया है और क्योंकि इसमें मैं दही भी आगे यूज़ करूँगी। अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट और टमाटर के साथ इसको कुक करना है, थोड़ा-सा चिकन की भुनाई करनी है। और फिर इसमें साबुत थोड़े से जो है स्पाइसेस फिर से ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं, फिर थोड़ी-सी इसमें जो है मैंने लौंग ऐड की है। और साथ ही यहाँ पे मैं दालचीनी फिर से इसमें ऐड करूँगी और एक ही इलायची इसमें ऐड करूँगी क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने यखनी में ऐड कर ली थी। तो चावलों में भी थोड़ा टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बादाम खटाई इसमें ऐड कर ली हैं और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा भी ऐड कर लिया है। थोड़ी-सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड की है और अब इन सब चीज़ों के साथ इसको भुनाई करूँगी। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ना काबली पुलाव बनने वाला है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और ये रेसिपी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाती है नमक की बारी। तो नमक भी यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ही ऐड किया, भर के नहीं, बस थोड़ा-सा ही ऐड किया क्योंकि यखनी में भी नमक है। अभी मैंने चिकन में ही ऐड किया है क्योंकि जब हम चावल ऐड करेंगे ना, तो फिर चावलों के साथ भी नमक जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर दही ली है और दही को अच्छे से बीट करके इसमें ऐड किया और दही के साथ इसकी भुनाई होगी। और भुनाई ही मेन चीज़ है, जितना हम भुनेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा खाना बनेगा। तो यहाँ अच्छे से ना ऑयल जो है वो सेपरेट हो रहा था, दही भी में अच्छे से मिक्स हो रही थी। और यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको जब रेडी कर लिया तो यहाँ पे देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। तो अब बस इसमें एंड में यहाँ पे मैं पानी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने देखें पानी ग्लास से मैंने बिल्कुल नहीं नापती और जितनी यखनी है वो मैं किस तरह ऐड करूँगी वो आपको बताती मैं स्पून इस तरह रखती हूँ। हाफ़ पानी जब इसमें स्पून जितना हाफ़ जो है वो डिप हो जाता है तो मुझे समझ आ जाती है कि ये बस इतना ही पानी इसको चाहिए। चाहे चावल ज़्यादा हों चाहे थोड़े हों, लेकिन मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। देखिए हाफ़ डिप हुआ हुआ है, हाफ़ रह गया है। तो बिल्कुल बस ये पानी एग्ज़ैक्टली ही ऐड हुआ है इसमें। और अब जो है ना मैं इस पे कवर दे दूँगी और अच्छे से जब बॉयल आ जाएगा तो अब मैं इसके अंदर चावल शिफ्ट कर दूँगी। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ना पानी को बॉयल आ चुका था और यहाँ पे अब जो मैंने सोक करके रखे हुए थे राइस वो मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर बस ये बन जाएगा। और अब अभी देखिएगा ये चावल जब ऐड हो जाएँगे तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक मैंने 1 एंड अ हाफ़ ही यूज़ किए क्योंकि मैं राइस भी 1 एंड अ हाफ़ ही बना रही थी। और साथ ही इसमें थोड़ी-सी काली मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करूँगी। और जब ये इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इस पे कवर दे दूँगी।
तो आप लोग भी रेसिपी को इसी तरह फ़ॉलो कीजिएगा तो बहुत ही यम्मी बनेंगे। अच्छा अभी आप लोग जाइए नहीं क्योंकि लास्ट जो है फाइनल टच रहता है। यहाँ पे मैंने कुछ जो है गाजर ली है उसको इस तरह जो है कट कर लिया और पैन में थोड़ा-सा ऑयल ऐड किया है उसको इसमें थोड़े से इसको कुक करूँगी गाजरों को और देखें कितनी अच्छी शाइन आ गई। और फिर थोड़ी-सी यहाँ पे किशमिश लूँगी और किशमिश को अच्छे से इसमें इसको थोड़ा-सा कुक करूँगी। और फिर क्या करना है वो मैं आपको एक टिप बताती हूँ। फिर आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही थोड़ी-सी इसमें चीनी ऐड कीजिएगा और अच्छे से इसको थोड़ा-सा कुक कीजिएगा। क्योंकि फिर गाजर और किशमिश में जो बहुत अच्छा से एक टेस्ट आएगा और राइस हमारे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। चीनी बस थोड़ी-सी हमने गायब करनी है और ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा आप लोगों ने ना जब इसको कुक करेंगे तो फ्लेम आपने बहुत हाई नहीं रखना, मीडियम फ्लेम पे ही इसको आपने कुक करना है। अच्छा जो राइस है उनको बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका था और थोड़ा-सा जो है पानी भी रहता था। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे दम पे हमने जो गाजर और किशमिश जो हमने रेडी की है वो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा पानी बिल्कुल थोड़ा-सा रह चुका था और अब आ गई है दम की बारी तो उसमें मैं भी ये गार्निशिंग करूँगी ही। जो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है इसको मैंने किस तरह रेडी किया है तो आप लोग ने भी इसी तरह इसको एंड पे ही ऐड कीजिएगा और इसको आप बहुत अच्छे से दम पे रखिएगा। जितना अच्छा दम देंगे उतने अच्छे हमारे राइस बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको दम के लिए रख दिया था और आफ्टर दम ना ये इसकी ये लुक थी परफेक्ट बने हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है। होपफुली आप लोगों ने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। आप लोगों ने क्या करना है मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।